नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम जो बात करेंगे, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एक अत्यंत ही बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं स्कूलों में कार्यरत 4th क्लास यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और कुछ उसके अलावा उन कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे जो स्कूलों में या तो डायरेक्ट स्कूल के माध्यम से हैं या किसी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से स्कूलों में काम करते हैं, जैसे ड्राइवर, कारपेंटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग वाले लोग और भी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हुए आज देखिए होता क्या है कि जून के महीने में ज़्यादातर कर्मचारियों की स्कूलों की छुट्टी होती है। 1 महीने का समर वैकेशन के लिए स्कूल बंद होते हैं और इन स्कूलों के बंद होने पर इन स्कूलों में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जैसे बस ड्राइवर हो गए, कैब ड्राइवर हो गए, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, हाउसकीपिंग का काम करने वाले, इन कर्मचारियों को समर वैकेशन में छुट्टियां नहीं दी जाती। और अगर इन कर्मचारियों को समर वैकेशन में छुट्टियां दी जाती हैं तो उस दौरान जितने दिन भी ये लोग समर वैकेशन में रहते हैं, इनके जो वेतन है वो काट लिया जाता है। उस वेतन का भुगतान इनको नहीं किया जाता है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको वेतन का भुगतान किया जाता है और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी फीस को पूरा लिया जाता है। यानी पेरेंट्स से भी उस फीस में कोई कंसेशन नहीं दिया जाता। पेरेंट्स से तो पूरा फीस लिया जाता है, किंतु इस माह के अंदर कर्मचारियों को, जो 4th क्लास के कर्मचारियों के अलावा जो स्किल्ड कर्मचारी, कारपेंटर, सफ़ेदी वाला, प्लम्बर वाला, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ड्राइवर हो गया, इनको वेतन नहीं दिया जाता है। और साथ के साथ जो वेतन अगर कुछ स्कूलों में दिया जाता है तो वो उनका पूरा वेतन नहीं दिया जाता। उनको 1 हफ्ते का वेतन दिया जाता है या उनको 15 दिन का वेतन दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनके वेतन से कटौती की जाती है और वेतन से कटौती जो की जाती है वो गैरकानूनी है, वो गैरकानूनी तरीके से की जाती है और वो स्कूल का जो मैनेजमेंट है उस पैसे को अपने पास रख लेता है। तो साथियों, स्कूल में कार्य करने वाले सभी चतुर्थ क्लास के जो कर्मचारी हैं या जो शिक्षकों को छोड़ करके, अध्यापकों को छोड़ करके जो अदर काम करने वाले लोग हैं, जो टीचिंग से संबंधित नहीं रखते हैं, अगर उनका पैसा काटा जाता है तो वो अब इस बात के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं काटा जाएगा। ये उनकी लीव टू है जो उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्कूलों में ये भी देखा जाता है कि शिक्षकों का भी पैसा काटा जाता है। तो शिक्षकों का भी जो पैसा काटा जाता है वो भी गलत है, वो भी नहीं कटना चाहिए। शिक्षक भी इस बात के लिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पर वो अपनी शिकायत श्रम कार्यालय में दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो श्रमिक श्रेणी में नहीं आते हैं, वो मजदूर की परिभाषा में नहीं आते हैं, वो कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसलिए उनका जो वेतन है, अगर उनको कोई इस तरीके की समस्या है तो उस वेतन के लिए वो सीधा कैट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, स्कूल ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथियों, एक और बड़ी विशेष बात मैं आपको जो महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, चाहे वो नोएडा में है, चाहे फरीदाबाद में है, चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी कोने में है, वहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि उन कर्मचारियों का जो वेतन है और टीचर्स का, यहाँ तक कि टीचर्स का वेतन भी
सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से वो उनको दिखाया जाता है कि उनको जो वेतन मिल रहा है वो 7th पे कमीशन या 6 पे कमीशन, जो कमीशन इस समय चल रहा है, जो भी लागू होता है, उस कमीशन के आधार पर उनको पैसा मिलता है। तो देखिए क्या होता है कि उनको 7th पे कमीशन का पैसा मिल रहा है, या सरकारी स्कूल में अगर कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं तो उनको जो पैसा मिलता है वो वहाँ पर बहुत हायर पैसा लिया जाता है, और कर्मचारियों को जो पैसा दिया जाता है वो सिर्फ एक न्यूनतम वेतन के आधार पर, जो सरकार द्वारा घोषित वेतन है उसके आधार पर ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। सेम हालत जो है वो शिक्षकों के साथ है, अध्यापकों के साथ है। वहाँ भी उनसे कुछ पैसा जो है वो पूरा वेतन उनको नहीं दिया जाता है, उनकी एक वेतन फिक्स कर दिया जाता है। जो भी वेतन स्कूल फिक्स करता है या तो वो दिया जाता है, या उनके जो खाते हैं उनके खाते में लिया जाता है, और उनके खाते में पूरा पैसा जो कानूनी रूप से 6 पे कमीशन या 7th पे कमीशन के हिसाब से जो पैसा बनता है वो उनके खाते में आता है, और बाद में उस पैसे को नगद वापसी लिया जाता है, यानी कैश में वापसी लिया जाता है। तो साथियों सोचिए कि जब एक शिक्षकों के साथ जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे भविष्य का भविष्य है, अगर उनका ही भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है तो हम जान सकते हैं कि वो बच्चों के साथ किस तरीके का भेदभाव अपना सकते हैं। इसके साथ क्या होता है, अब शिक्षकों को वो वेतन मजबूरी है उनकी, अगर उनको इस तरीके से नहीं करते हैं, वेतन निकाल करके वापस नहीं देते तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। साथियों बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि आज एक पोस्ट खाली होती है, वहाँ पर 100 लोग इंटरव्यू के लिए पहुँच जाते हैं, 1000 लोग इंटरव्यू के लिए पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए